स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 9th इंग्लिश मूवमेंट बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट द लॉस्ट चाइल्ड की समरी प्लस एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं समरी पर। तो अब आप देख सकते हो मैंने समरी को लाइक अ माइंड मैप की तरह कन्वर्ट कर दिया है। 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। जब बच्चा जो है वो फेयर में जा रहा था अपने पेरेंट्स के साथ, तब वो एंट्री करा फेयर में, और वो बच्चा कब खोया और उस काइंड मैन ने उसकी कैसे हेल्प करी। तो आप ऐसे 4 पार्ट्स में से स्टोरी को कन्वर्ट कर सकते हो। आप इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ मैंने कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड करे हैं। चाइल्ड गोज टू द स्प्रिंग फेयर विद हिज पेरेंट्स। फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग का सीजन था। बच्चा बहुत ज़्यादा खुश एक्साइटेड था कि हाँ, होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब मेले वगैरह में जाते हैं। तो ठीक है, अट्रैक्टेड बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट हो गया था, स्पेशली टॉयज से। ठीक है, बच्चों को टॉयज बहुत पसंद होते हैं। पर्पल ड्रैगन फ्लाइज से, ब्लैक बीज, बटरफ्लाइज, तो बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज से वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया था। ठीक है, तो आप इसमें और पॉइंट्स इंक्लूड कर लो अपने अकॉर्डिंग। एंट्री इनटू द फेयर, अब उसने एंट्री ले ली फेयर में, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने जब एंट्री ली तो किससे सबसे पहले उसे क्या चीज़ दिखी? मस्टर्ड फील्ड दिखे उसे। फिर उसके बाद उसे स्वीट शॉप मिली, बर्फी उसकी फेवरेट मिठाई थी जो कि उसको चाहिए थी। गार्लैंड ऑफ गुलमोहर उसे चाहिए था जो कि उसका फेवरेट है। फिर उसे दिखा बैलून सेलर जहाँ पे उसे कलरफुल बैलून्स चाहिए थे। और स्नेक चार्मर म्यूजिक कि बीन फ्लूट, आप फ्लूट बोल सकते हो कि वो फ्लूट बजा रहा था। ठीक है, चाइल्ड इज लॉस्ट, बच्चा कहाँ पर खो जाता है? चाइल्ड उस झूले पर खो जाता है जहाँ पे उसे झूलना ही था, वो झूला जो कि है राउंड अबाउट। ठीक है, ही उसने फिर रिक्वेस्ट किया राइड के लिए लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। उसे ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि उसके पेरेंट्स जो है वो खो गए और वो बहुत ज़्यादा फिर रोने लग गया। उसने अपने पेरेंट्स को सर्च किया लेकिन वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ नहीं पाया और फिर वो इधर उधर ढूंढने लग गया। ठीक है, और वो कहाँ पे गया भागकर? श्री का मतलब टेम्पल में गया। वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड था तो उसे लगा उसके पेरेंट्स वहाँ पर हैं। ठीक है, तो फिर उसकी रोने की आवाज़ सुनकर एक काइंड मैन ने उसकी हेल्प करी। जो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए। फिर उस आदमी ने उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी और अपने हाथों में उसे उठा लिया। ठीक है, हाथों से उठा लिया। ही आस्क्ड चाइल्ड अबाउट देयर पेरेंट्स, और उस आदमी ने बच्चे से किसके बारे में पूछा? उसके पेरेंट्स के बारे में पूछा। और लेकिन बच्चे ने क्या जवाब दिया? आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ठीक है, मैंने उसे चुप करवाने के लिए उसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई, जो चीज़ें वो छोड़ चुका था पीछे, जो कि उसके पापा ने नहीं दिलवाई थी। उसने कुछ ना कुछ रीज़न दे दिया था कि ये मुझे नहीं दिलवाएंगे, मेरे पापा मुझे नहीं दिलवाएंगे, पेरेंट्स नहीं दिलवाएंगे। तो वो सारी चीज़ उसने ऑफ़र की है उस आदमी ने उस बच्चे को, और उसका अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की है। ठीक है, ही ओनली वॉन्टेड हिज पेरेंट एंड फॉर देम, और उसको बच्चे को सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए थे और वो उन्हीं के लिए रो रहा था। तो एट लास्ट उसे उसके पेरेंट्स मिल ही गए होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उसे ढूंढ रहे होंगे, है ना। तो आपको ऑथर का नाम भी याद रखना है। ऑथर का नाम क्या है? मुल्कराज आनंद। ठीक है, तो ऑथर का नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पे हो जाती है समरी फिनिश। इसका मैं फ़ोटो पिक्चर क्लिक करके मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी। अगर आपने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं करा है, वहाँ पे मैं सारी पीडीएफ डाल देती हूँ जितनी मैं एमसीक्यूज़ वगैरह की मैं बनाती हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एमसीक्यू वीडियो पर। हम चलते हैं एमसीक्यूज पर। हमने समरी पढ़ ली। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट डिड द लॉस्ट चाइल्ड से व्हेन अ मैन आस्क्ड हिम हुज बेबी आर यू। तो लॉस्ट चाइल्ड क्या बोलता है जब वो जो अच्छा आदमी था, जब वो बच्चा खो गया था, लॉस्ट हो गया था, खो गया था, तो वो क्या बोलता है कि हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो? तो बच्चा क्या बोलता है रिटर्न में, आपको ये बताना है। फर्स्ट आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। बी ऑप्शन है आई वॉन्ट टू गो होम, आई लिव इन द विलेज, आई एम फीलिंग हंग्री। तो ये तो बहुत बार लाइन इसमें बोली गई है, दैट आई वॉन्ट माई फादर एंड आई वॉन्ट माई मदर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है ए, कि लॉस्ट चाइल्ड बच्चा जो है वो यही लाइन बार बार दोहराता है। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यू है हमारा, हाउ डिड द पीपल कम टू द फेयर। लोग जो हैं वो फेयर में किस व्हीकल से आ रहे थे, आपको बताना है किस चीज़ से आ रहे थे। ऑन द फुट, अपने पैरों से चल के आ रहे थे, बुलक कार्ट से आ रहे थे, हॉर्सेस पर आ रहे थे, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऐसा कुछ करेक्ट तो बोला ही नहीं गया है कि वो कुछ लोग अपने पैरों से फुट से आ रहे थे, कुछ बुलक कार्ट से आ रहे थे, कुछ हॉर्सेस से आ रहे थे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो एमसीक्यूज में कुछ भी पूछा जा सकता है, छोटी से छोटी बात आपको ध्यान में रखनी ही होगी।
ठीक है। थर्ड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स आर यूज टू डिस्क्राइब द चाइल्ड फादर व्हेन द चाइल्ड आस्क्स फॉर अ टॉय। आपको एक एडजेक्टिव बताना है इसमें जो कि उसके फादर को डिस्क्राइब करता है, उस लॉस्ट चाइल्ड के फादर को डिस्क्राइब करता है जब बच्चा क्या मांगता है, एक टॉय मांगता है। तो ठीक है, ये है आपके 4 ऑप्शंस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है सी। जब उसके पापा जो हैं उसके बच्चे की तरफ देखते हैं एक रेड आई से, मतलब गुस्से से देखते हैं जब वो टॉय को मांगता है तो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है सी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल मीन्स। ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल का क्या मतलब होता है? मतलब आप ये बोल सकते हो उसकी फादर का जो है वो क्या था, किस तरह का रिएक्शन था उनका जब बच्चे ने कुछ सामान मांगा, कुछ टॉयज मांगा, जो भी उसको पसंद का था वो मांगा। तो सैड था, एंग्री था, हैप्पी था या इरिटेटेड था? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका बी कि उनका जो है वो एक एंग्री रिएक्शन था। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ गैंडी इन द फ्रेजेस गैंडी पर्पल विंग्स। तो इसका क्या मतलब होता है? चैप्टर में बोला गया है, पर्पल विंग्स की बात करी गई है, तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा चमकीला। तो देखते हैं कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा। कौन सा है हमारा? डल, स्ट्रेट, फ्लैशी या फिर येलोइश। तो पर्पल विंग्स जो है वो बहुत ज़्यादा चमकदार थे। तो चमकदार को इंग्लिश में आप क्या कहते हो? करेक्ट ऑप्शन हो जाता है हमारा सी, दैट इज़ फ्लैश। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें से आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। द चाइल्ड गॉट अटैच्ड बाय द बटरफ्लाई। The child was in a happy mood. The child could not succeed in catching the dragonflies, the little insects, and the gnomes want to enjoy the sunshine. तो आपको इसमें से फॉल्स बताना है, ट्रू नहीं बताना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉल्स लिखा तो फॉल्स बताओगे आप। तो अब ये जो लिटिल इंसेक्ट वाला दे रखा है, ठीक है, तो ये चीज़ तो हुई है कि लिटिल इंसेक्ट्स जो है वो बाहर आ रहे थे सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। जो चाइल्ड है वो सक्सीड नहीं हो पाया ड्रैगन फ्लाई को पकड़ने में, ये भी बिल्कुल ट्रू है। बी जो है चाइल्ड, वो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में था, है ना, बहुत ज़्यादा खुश था वो, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए बच जाता है। द चाइल्ड गॉट अटैच्ड बाय द बटरफ्लाइज। बटरफ्लाइज की बात नहीं करी गई है, ड्रैगन फ्लाइज की बात करी गई है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। मतलब कि हमें फॉल्स बताना होता तो हमने बता दिया फॉल्स। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 6th MCQ। अब हम चलते हैं 7th पे। कंप्लीट द फॉलोइंग। आपको ये कंप्लीट करना है ये बॉक्स। कम चाइल्ड कम, कम ऑन द, किस पे आओ? उसकी मॉम जो है वो किस पे कहाँ पर बुला रही है उसको? लॉस्ट चाइल्ड को रोड पर, फुटपाथ पर, या फिर वो गोल गोल झूले की बात की गई है ना, राउंड अबाउट, या फिर बुलक कार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका बी, फुटपाथ पे वो बुला रही हैं क्योंकि वो फील्ड में चला जाता है, अंदर चला जाता है फील्ड में खेलते खेलते। ठीक है, तो इसीलिए उसकी जो मॉम है उसे रोड पर बुला रही है, फुटपाथ पर बुला रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फॉल ऑन अ चाइल्ड एंड ही डैश। हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है कि जब जो है यंग फ्लावर्स, मतलब फ्लावर्स जो हैं उसके ऊपर, मतलब फ्लावर्स की ना बारिश होने लग गई बच्चे के ऊपर। ठीक है, तो ही के आगे आपको कंप्लीट करना है इस सेंटेंस को। स्टार्टेड कलेक्टिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द ग्राउंड, started gathering the raining petals in the hand, starting dancing with the joy, starting climbing up the flowering tree। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है बी, कि वो उनको पेटल्स को, फूलों को कलेक्ट करने लग जाता है अपनी हैंड्स में। देख सकते हैं ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ डिड द चाइल्ड फील व्हेन ही वॉज अबाउट टू एंटर द फेयर। चाइल्ड क्या फील कर रहा था जब वो फेयर में घुस रहा था, अंदर घुस रहे थे अंदर फेयर में उसके अपने मॉम डैड के साथ। ठीक है, एंग्री, कंफ्यूज, फैसिनेटेड, बोथ फैसिनेटेड एंड कंफ्यूज्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका सी, फैसिनेटेड फील कर रहा था वो जब वो बहुत ज़्यादा अंदर, मतलब फेयर के अंदर जा रहे थे, मेले के अंदर जा रहे थे। ठीक है, 10th है हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स अ
distracted the child on his way to the spring fair. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं आपको, 5 ऑप्शंस दे रखे हैं. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, टॉयज शॉप, अ शावर ऑफ द यंग फ्लावर, द कूलिंग ऑफ द डव, लिटिल इंसेक्ट्स एंड द वूंड्स अलॉन्ग द फुटपाथ. तो आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें बताना है कि बच्चे को क्या चीज़ जो है वो डिस्ट्रैक्ट कर रही थी उसके वे से, क्योंकि वो बार बार बीच में रुक रहा था चीज़ें देखने के लिए. ठीक है, जो जो उसे पसंद थी. तो अब आपको ऐसे दे रखा है कि ABCD. ठीक है, ऐसे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं. तो अब आपको इसमें से बताना है. ठीक है, देखो सबसे पहले तो टॉय शॉप आई थी, फिर ड्रैगन फ्लाइज को वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, फिर फ्लावर्स की भी बारिश हुई थी, डव की इसमें बात की गई है, लिटिल इंसेक्ट्स वूंड्स अलॉन्ग द फुटपाथ. तो आपको इसमें से बताना है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ या फिर ऑल ऑफ दीज. तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑल ऑफ दीज. ऑल ऑफ दीज क्यों है, क्योंकि ये सारी ही चीज़ें उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी. देखो सबसे पहले टॉय शॉप की बात की गई थी. ठीक है, ड्रैगन फ्लाइज को भी पकड़ने की कोशिश कर रहा था, ड्रैगन फ्लाइज की भी बात की गई है, यंग फ्लावर्स की भी बात की गई है, कूलिंग ऑफ डव्स की भी बात करी गई है और लिटिल इंसेक्ट एंड वूंड्स की भी बात करी गई है. ठीक है, जैसा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका डी, ऑल ऑफ दीज. ठीक है, 11th क्वेश्चन है व्हाई डिड द चाइल्ड स्लोली मर्मर्ड आई वांट दैट बर्फी. तो बच्चे ने उसको बर्फ़ी चाहिए थी, है ना. तो वो बहुत ही ज़्यादा मर्मर करके क्यों बोल रहा था, क्योंकि उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलवाएंगे. उसकी तो बर्फ़ी बिल्कुल फेवरेट थी ना, इसीलिए वो ऐसे बोल रहा था. अब क्यों बोल रहा था आपको ये करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको. ही न्यू हिज पेरेंट वुड नॉट बाय हिम, ही कुड नॉट स्पीक लाउडर देन दिस, he knew his parent would call him greedy, but both A and C. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका बोथ A एंड C. A क्यों, क्योंकि उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलवाएंगे क्योंकि उसे टॉयज़ ही नहीं दिलवाया. और C ऑप्शन इसीलिए क्योंकि उसे लगता है कि बोलेंगे कि तुम बहुत ज़्यादा लालची हो रहे हो. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है आपका D. ओके, 12th क्वेश्चन पे चलते हैं. एट वट पॉइंट इन द फेयर डिड द चाइल्ड लूज हिज पेरेंट्स. वो कौन सा पॉइंट था फेयर में जब बच्चे ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, वो उनसे अलग हो गया. एट द स्वीट शॉप, फ्लावर शॉप, बैलून सेलर और अ राउंड अबाउट. तो ये तो आपको पता ही होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, है ना. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका डी. जब वो झूले पे झूलने के लिए पहुंचता है कि बोलता है कि मुझे तो ये तो झूलना ही है, और ये चीज़ वो बोलता है धीरे से और देखता है कि उसके पेरेंट्स है ही नहीं. तो करेक्ट ऑप्शन डी. ठीक है, 13th क्वेश्चन है हमारा. द चाइल्ड वांटेड टू हैव बैलून येट ही वॉकड ऑन, व्हाई. तो बच्चे को ना बैलून्स चाहिए थे, उसके पास बहुत सारे बैलून सेलर के पास बहुत सारे ना कलरफुल बैलून्स थे, तो बच्चे को वो चाहिए थे, लेकिन वो आगे वॉक डाउन कर गया. मतलब उसने अपने पेरेंट्स से बोला ही नहीं. क्यों नहीं बोला ये आपको बताना है. ही न्यू हिज पेरेंट वुड नेवर बाय हिम द फ्लावर्स. ही न्यू हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज. बोथ A and B above, neither A neither B. तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है इसमें सी, बोथ A and B. कि उसको ये भी पता था कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलवाएंगे फ्लावर्स. उसको ये भी था कि वो ये भी रीज़न दे सकते हैं कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब बैलून्स खेलने की अब तुम बच्चे नहीं रहे हो मतलब. ठीक है, तो ये दोनों ही रीज़न वो दे सकते हैं. तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है सी. ठीक है, आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे. व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू हैव एट द फ्लावर शॉप. तो बच्चे को फ्लावर शॉप से क्या चाहिए वो था. रोजेस, वॉयलेट्स, गुलमोहर और लिलीज. तो करेक्ट ऑप्शन होता है आपका सी. उसको बिल्कुल बहुत सारे फ्लावर्स चाहिए थे. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका सी. 15th क्वेश्चन है. व्हाट डिड द चाइल्ड से एज दे पास बाय द स्वीट शॉप. तो बच्चा क्या कहता है जब वो स्वीट शॉप से पास होता है. तो आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, आई वॉन्ट दैट जलेबी, आई वॉन्ट दैट रसगुल्ला, आई वॉन्ट दैट गुलाब जामुन. तो उसको इसमें से क्या चाहिए था. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, क्योंकि उसकी बर्फ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट थी. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है ए. 16 क्वेश्चन है. व्हाट शॉप वॉज देयर एट द एंट्रेंस ऑफ द फेयर. तो कौन सी शॉप पड़ी थी जब वो एंटर कर रहे थे फेयर के. ठीक है, मेले में जब वो एंटर कर रहे थे सबसे पहली शॉप कौन सी पड़ी थी एंट्रेंस पे. अ टॉय, अ बैलून और स्वीट शॉप और द फ्लावर शॉप. सबसे पहली शॉप पड़ी थी स्वीट शॉप पड़ी थी जिसमें से उसको बर्फ़ी चाहिए थी बच्चे को, है ना. तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है सी. What did the parent do when they reach a shady groove. तो पेरेंट्स क्या करते हैं जब वो एक छाँव के नीचे
आ जाते हैं तो क्या करते हैं, दे कलेक्ट सम फ्लावर्स फ्रॉम द फॉर द चाइल्ड, फ्लावर्स कलेक्ट करते हैं, दे सेट डाउन टू रेस्ट फॉर द सम टाइम, दे सेट डाउन ऑन द एज ऑफ द वॉल, दे लिसन टू द कूलिंग ऑफ द टफ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, कि वो वेल की एज पे बैठ जाते हैं, मतलब थोड़ा रेस्ट करने के लिए। ऑफ कोर्स आप मेले में इतना ज़्यादा चलोगे तो आप तो एक क्लास में आके बीच में थक जाओगे, तो आपको रेस्ट चाहिए होगा, तो इसीलिए उनके पेरेंट्स भी रेस्ट करने के लिए वो वहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, 18th क्वेश्चन है हमारा, हु सेड टू द चाइल्ड कम कम टू द फुटपाथ। ये कौन बोलता है ये लाइन, उसके मॉम या फिर उसकी डैड? तो ऑप्शन है हमारे द मदर, द फादर, बोथ द फादर एंड द मदर, नेदर द फादर नॉट द मदर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है आपका? बी, मदर। ये तो मैंने आपको ऊपर भी बताया जब हमने कंप्लीट द सेंटेंस की बात की थी, तो उसकी मदर जो है वो बुलाती हैं, कम चाइल्ड कम ऑन द फुटपाथ। ठीक है, 19th क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द मस्टर्ड फील्ड लुक्स। तो मस्टर्ड फील्ड जो थी वो कैसी दिख रही थी? वाइट लाइक अ सिल्वर, सिल्वर की तरह बिल्कुल वाइट दिख रही थी, या फिर रेड लग रही थी रोज़ की तरह, या फिर पेल लग रही थी मेल्टिंग गोल्ड की तरह, या फिर लवली लग रही थी लाइक अ रेनबो की तरह। तो इसमें मस्टर्ड फील्ड बोला गया। मस्टर्ड फील्ड कैसी दिखती है? सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका, बिल्कुल मेल्टिंग गोल्ड, गोल्ड की तरह दिखती है। ठीक है, सरसों का खेत बोल सकते हो आप। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका सी। 20th क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फादर डू व्हेन द चाइल्ड सेड आई वांट दैट टॉय। तो उसके फादर क्या करते हैं जब बच्चा जो बोलता है कि मुझे वो टॉय चाहिए? ही एट वंस ब्रॉट द टॉय फॉर द चाइल्ड, क्या उन्होंने टॉय ला के दे दिया, या फिर उन्होंने बोला लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, ही लुक्ड एट द चाइल्ड रेड आइड, और ही बिगेन टू द बीट द चाइल्ड। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सी, कि बहुत ही ज़्यादा वो गुस्से वाली नज़रों से बच्चे को देखने लग गए थे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन सी। 21st क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पेरेंट्स से व्हेन द चाइल्ड लैग बिहाइंड। पेरेंट्स ने क्या कहा जब बच्चा जो है कुछ किसी ना किसी शॉप पे वो रुक जाता था, ठीक है, देखने के लिए कि उसको बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, जैसे बर्फ़ी हो गई, टॉयज़ हो गए, तो बार बार पीछे छूट जाता था। तो पेरेंट्स बार बार उसको क्या कह के बुलाते थे? कम चाइल्ड कम, और यू विल बी लॉस्ट, कम हैव दीज टॉयज, कम वी आर गेटिंग लेट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? ए, कम चाइल्ड कम। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 22 क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द लिटिल बॉय गोइंग विद। तो लिटिल बॉय जो है, बच्चा जो है, लॉस्ट चाइल्ड की इसमें बात की गई है, तो किसके साथ जा रहा था मेले में? विद हिज फादर, विद हिज मदर, विद हिज फादर मदर ऑफ, और नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन तो आपको पता ही है, सी, विद हिज फादर और मदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द चाइल्ड से नो टू ऑल द थिंग्स ही वॉज अर्ली क्राइंग फॉर। तो बच्चे ने मना क्यों कर दिया उन चीज़ों के लिए जिसके लिए वो पहले रो रहा था कि मुझे ये टॉयज़ चाहिए, मुझे बर्फ़ी चाहिए, ये सारी चीज़ों से चाहिए थी, तो अब वो मना क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका जो लॉस्ट हो गया इंटरेस्ट, या फिर हिज इंटरेस्ट वॉज चेंज बिकॉज बीइंग विद द पेरेंट्स वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, या फिर नन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका सी, कि उसको अपने पेरेंट्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे उन सारी चीज़ों से, है ना, क्योंकि एक तो वो छोटा था, रो रहा था बहुत ज़्यादा कि उसके पेरेंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था? उसके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट थे, ये सारी चीज़ें उसके लिए फिर इंपॉर्टेंट रही जब वो खो गया तो। ठीक है, 24th क्वेश्चन है, वाई वर द पेरेंट्स होल्डिंग द हैंड्स ऑफ देयर चाइल्ड। पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के हाथों को क्यों पकड़ते हैं? इसमें भी उसके हाथों को पकड़ रखा होगा, लेकिन उसे कुछ पसंद आया था तो इसलिए वो पीछे छूट रहा था। टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द क्राउड, बिकॉज ऑफ देयर फेयर, टू हेल्प हिम, या फिर नन। ऑफकोर्स अब क्राउड से अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उनका हाथ पकड़ते हैं। आप क्या भी तो हाथ पकड़ते होंगे ना पेरेंट्स, कि आप खो ना जाओ कहीं पर, है ना। तो आगे हम चलते हैं, आगे है 25th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का थीम क्या है? क्लोज बॉन्डिंग बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, विलेज पीपल आर गुड, वी मस्ट गो टू द विलेज फेयर, या फिर नन। तो थीम क्या बताता है ये स्टोरी, कि क्या बॉन्डिंग है पेरेंट्स के बीच में और चिल्ड्रन के बीच में। बच्चे को तो पहले सारी चीज़ें चाहिए थी, टॉयज़, बर्फ़ी, बैलून्स, ये सारी चीज़ें उसको चाहिए थी, लेकिन जब वो खो गया तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ? क्या वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई? नहीं हुई इंपॉर्टेंट, ऑफकोर्स उसके लिए उसके पेरेंट्स इंपॉर्टेंट हुए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। 26th क्वेश्चन है, ही ट्राई टू लुक इन
intently among the patches of the bright yellow clothes. Why did the author especially mention the bright yellow cloth? तो ब्राइट येलो क्लोथ जो है इस सेंटेंस में ऑथर ने क्यों स्पेशली मेंशन कर रखा है? इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इट वॉज स्प्रिंग सो एवरी वन वॉज वेयरिंग येलो क्लोथ्स. द पीपल इन द पार्क हैड अ थीम ड्रेस ऑफ द येलो क्लोथ्स. ओनली 2 इज करेक्ट. बोथ. अब आपको ये ना 2 ऑप्शन दे रखे थे, ठीक है. इन दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है. या तो दोनों करेक्ट है, या फिर दोनों करेक्ट नहीं है, या फिर एक करेक्ट है, ठीक है. क्योंकि स्प्रिंग टाइम था, सबने येलो क्लोथ पहन रखे थे. या फिर बोल सकते हो कि थीम ड्रेस थी येलो क्लोथ की. तो इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाता है? ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 1 और 2 इज करेक्ट, और नादर 1 और नादर 2 इज करेक्ट, और ओनली 1 इज करेक्ट. तो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है आपका डी, क्योंकि स्प्रिंग सीजन था जिसकी वजह से लोगों ने येलो क्लोथ्स पहन रखे थे, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका डी. 27th क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टोरी शो? स्टोरी क्या शो करती है? वर्किंग ऑफ द फेयर, वर्किंग ऑफ द विलेजेस, विलेज पीपल आर गुड, वर्किंग ऑफ द चाइल्ड माइंड. तो इस स्टोरी में चाइल्ड की माइंड की बात करी गई है कि कैसे उसे पहले चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी, उसको चाहिए थी, लेकिन जब वो खो गया तो उसको वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, उसके पेरेंट्स चाहिए. तो ऑफकोर्स वर्किंग ऑफ द चाइल्ड माइंड, ठीक है. तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है आपके टर्म फर्स्ट में. ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है कि कुछ भी आ सकता है यार. कुछ भी पूछा जा सकता है. एक छोटी से छोटी बात को पूछा जा सकता है. तो आप ये PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करो और खुद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. अगर ये 50 क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए तो दैट मीन्स आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया फुल्ली, ठीक है. तो 28th क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द जेनरस मैन ट्राई टू काम डाउन द चाइल्ड? तो वो एक बहुत ही अच्छा आदमी जो है वो बच्चे को काउंट डाउन करने की कैसे कोशिश कर रहा था, ठीक है. शोइंग हम डिफरेंट टॉयज़ को शो करके, राइड के लिए पूछ कर, या फिर उससे बात कर कर उसके अटेंशन को डाइवर्ट करना कि वो रोए ना, उसके अपने पेरेंट्स की याद ना आए, उसके पेरेंट्स को मतलब भूल जाए. तो इसमें से कौन सा रीज़न है कि वो उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था, कैसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था? तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाता है कि उसने सारी ही चीज़ें की. उसने राइड के लिए भी पूछा सबसे पहले, उसने फिर टॉयज़ भी उसे ऑफ़र किया, फिर उससे बात करने की भी कोशिश की, डाइवर्ट करने की भी कोशिश की, सब कुछ किया. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाता है? डी. ये करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है, ठीक है. आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. 29th क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड डू व्हेन ही रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे? तो बच्चा क्या करने लग गया जब उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो नहीं हैं, आसपास दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो खो चुका है. तो क्या करने लग गया? वो रोने लग गया और इधर उधर भागने लग गया. फेल्ट हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ, या फिर उसने रिपोर्ट किया ऑफिस में, या फिर नन. तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन पता ही है, वो इधर उधर भागने लग गया, अपने पेरेंट्स को ढूंढने लग गया और बहुत ज़्यादा रोने लग गया, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाता है ए. आगे चलते हैं, वाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स? तो पेरेंट्स के पीछे वो कैसे छूट जाया करता था? बिकॉज ऑफ द स्टॉप ही टेक टू लुक क्लोजली एट द फेवरेट थिंग, बिकॉज ही वॉज वर्किंग स्लो, बिकॉज ही वॉज क्राइंग, या फिर ऑल. तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन पता ही है. इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ए, कि वो अपनी फेवरेट चीज़ों को बार बार रुक रुक के देख रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार पीछे छूटे जा रहा था बच्चा, ठीक है. 31st क्वेश्चन है, कंप्लीट द डायलॉग. अब इस डायलॉग को आपको कंप्लीट करना है. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड. ये नाइस म्यूजिक को सुनो. ये एक आदमी बोलता है किससे? बच्चे से. मतलब लास्ट में जो अच्छे आदमी की, काइंड मैन की बात की गई है, वो जो है वो बच्चे से बोल रहा है. तो आपको आगे का सेंटेंस यहाँ पे लिखना है, कंप्लीट करना है सेंटेंस को. तो ऑप्शंस देखते हैं. आई वॉन्ट माई मदर, आई डोंट लाइक इट, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई फादर. तो उसको दोनों ही चाहिए थे. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है सी, ठीक है. ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं डायलॉग वाले. ओके, आगे चलते हैं. 32 क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज दे वर सीन बाय द चाइल्ड ड्यूरिंग द फेयर. आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इसे करेक्ट ऑप्शन में लगाना है. पहला फ्लावर सेलर, बैलून सेलर, स्वीट मीट, या फिर स्नेक चामर. ये करेक्ट ऑप्शन आपको दे रखे हैं. देखो 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इसमें से आपको मैच करके करना है. तो हम एक बार देख लेते हैं. हमें 4 दे रखे हैं, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लिखना है. तो पहला था स्वीट, जहाँ से उसको बर्फ़ी चाहिए थी. फिर उसके बाद था हमारा फ्लावर सेलर, ठीक है, उसको फ्लावर्स चाहिए थे. फिर उसके बाद आया था बैलून सेलर, और फिर लास्ट में आया था हमारा स्नेक चैम्बर. तो इसका ऑर्डर क्या बनता है हमारा? 3 1 2 4. तो देखते हैं क्या है हमारा ऑप्शन में. 3 4 2 1 3 1 2 4 सॉरी, ठीक है. तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है सी.
ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं। द चाइल्ड रैन हेयर एंड देयर टू फाइंड हिज पेरेंट्स। जो बच्चा जो है वो इधर उधर भाग रहा था अपने पेरेंट्स को फाइंड करने के लिए। तो इसमें से क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाता है? ही फेल डाउन, तो वो वहाँ से गिर गया। हिज क्लोथ बेकम डर्टी, या फिर उसके डर्टी हो गए। हिज टर्बन गॉट यूनिटेड, बोथ बी एंड सी। तो आपको पता है जब वो इधर उधर भाग रहा था अपने पेरेंट्स को फाइंड करने के लिए, तो वो बार बार गिर रहा था रोते रोते। ऑफकोर्स वो छोटा सा था और वो इतने ज़्यादा क्राउड वगैरह था, तो धक्का मुक्की हो रही होगी वहाँ पे, है ना। तो बच्चे के जो क्लोथ्स थे वो बहुत ज़्यादा डर्टी हो गए थे, और उसका जो टर्बाइन, मतलब क्या बोल सकते हो, जो ऊपर उसने बांध रखा था येलो कलर का, वो भी बहुत ज़्यादा डर्टी हो गया था, खुल गया था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आज आपका हो जाता है डी, बोथ बी एंड सी। आगे चलते हैं 34th क्वेश्चन पे। 34 है, व्हाट डज द टर्म हिट हर एंड थी थिट मीन्स in a dialogue way, first going to the left and then to the left in various directions, especially in disorganized way and none of the way। तो इसका मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब क्या होता है? मतलब कि वो इधर उधर भाग रहा था। ठीक है, वो एक डायरेक्शन में नहीं भाग रहा था अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए, इधर उधर भाग रहा था। इस इन वर्ड्स का ये मतलब होता है। ठीक है, आपने स्टोरी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जब आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ी होगी तो इसमें देखो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाता है कि वो वेरियस डायरेक्शंस में भाग रहा था डिसऑर्गेनाइज्ड वे में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन सी। 35th क्वेश्चन है हमारा, मैच द एडजेक्टिव्स गिवन इन द कॉलम 1 विद द थिंग्स दैट दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब गिवन इन द कॉलम 3। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 हमें गिवन है, तो आपको बस मैच करना है इसमें। ठीक है, तो विंट्री शेडोज, मस्टर्ड फील्ड, पेल फ्लावर, यंग हैंड्स, डी फॉरगेटन, लेंस एंड एली। तो आपको आगे कोड्स दे रखे हैं, तो आपको इससे मैच करने हैं। ठीक है, तो चलो मैच करते हैं फिर। तो सबसे पहला है हमारा विंट्री शेडोज। तो ये क्या, कहाँ पर किससे मैच होगा? ये फोर्थ वाले से मैच होगा, लेंस एंड एली से। ठीक है, पेल किससे मैच हो सकता है? पेल मैच होगा आपका मस्टर्ड फील्ड से। ठीक है, पेल मस्टर्ड फील्ड से। यंग फ्लावर्स की मैंने ऊपर एक लाइन आई थी जिसमें यंग फ्लावर्स की बात करी गई थी कि यंग फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो ऊपर से गिर रहे थे। ठीक है, और फॉरगेटन हैंड्स मतलब कि उसके मतलब हाथ पकड़ रखा था, फिर अचानक से वो बच्चा खो गया। फॉरगॉटन हैंड्स। तो इसका बन जाता है आपका ए, करेक्ट ऑप्शन बन जाता है फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, तो आपको एक क्लियर हो गया होगा। ऐसे आपके आ सकते हैं। अब मैंने इनके मतलब नहीं बताए, तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ये वर्ड्स याद होंगे कि यंग फ्लावर की बात करी गई थी, फॉरगॉटन हैंड्स की बात करी गई थी, विंट्री शीट्स में लेंस और एल की बात करी गई थी। तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, ऐसे कोड्स वाले भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं। 36th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है? ठीक है, आपको फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है। द चाइल्ड वॉज नॉट लॉस्ट, ही हिमसेल्फ गॉट सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो बच्चा खोया नहीं था, वो खुद ही सेपरेट हो गया था। ये तो गलत ऑप्शन है हमारा। बच्चा खुद थोड़ा ना खोया था, मतलब खुद खो गया था लेकिन अपने उससे सेपरेट नहीं हुआ था। द चाइल्ड पेरेंट्स ब्रॉट हिज फ्लावर गार्लैंड एंड द बैलून फ्रॉम द फेयर। नहीं, उसको तो कुछ दिलाया नहीं था उसके फादर ने, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। द चाइल्ड गॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय द नंबर्स ऑफ थिंग बाय एंटरिंग इन द फेयर, ये तो ट्रू है। द चाइल्ड डिड नॉट डिसओबे हिज पेरेंट्स इवन फॉर अ सिंगल टाइम। तो बच्चे डिड नॉट डिसओबे हिज पेरेंट्स को डिसओबे नहीं किया एवरी सिंगल टाइम में। फिफ्थ है, द मैन ट्राई टू टेक अवे द चाइल्ड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। जो मैन जो है वो जो लास्ट में आदमी ने हेल्प किया, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाता है वो आपका आंसर देखो सी है। तो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड स्टेटमेंट बताई और लास्ट की जो फिफ्थ स्टेटमेंट है वो गलत है। ये मैंने आपको बताया, मैन जो है वो अपने पेरेंट्स को मिलवाने की कोशिश कर रहा था, ना कि वो अलग करने की कोशिश कर रहा था। फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कि डिसओबे नहीं कर रहा था वो उनकी बातों को, और जो है वो डिस्ट्रैक्टेड था, बहुत सारी चीज़ें जो उसको दिख रही थी, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताया ये भी बिल्कुल फॉल्स है। तो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ जो है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, आंसर जो है वो हो जाता है, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 37th है, विच सीजन द स्टोरी इज सेट इन। तो कौन से सीज़न की है इसमें बात करी गई है? स्टार्टिंग में ही बोला गया है स्प्रिंग सीजन की बात करी गई है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है सी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 28th क्वेश्चन पे। द मदर ऑफ द चाइल्ड हैज़ अ डैश नेचर। तो बच्चे
की जो मदर है उनका कैसा नेचर था? टेंडर, तो आप देख सकते हो ऑप्शंस। अब आपको मुझे बताना है इन ऑप्शंस में से, छोटा कर देती हूँ, आपको दिख रहे होंगे चारों ऑप्शंस। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है ए। ठीक है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा नरम दिल की थी। इसका मतलब होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्या थी, नरम दिल की थी। ठीक है, उसकी जो मदर है। आगे चलते हैं हम। 39 क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब पेल एज अ मेल्टिंग गोल्ड इन द टेक्स्ट। तो इसकी बात तो हमने अभी ऊपर की है, तो आप ऑप्शन देख सकते हो। तो मस्टर्ड फील्ड की हमने बात करी है, उसके जो सरसों के खेत जो थे, उसके जो फ्लावर्स थे वो मेल्टन गोल्ड की तरह लग रहे थे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाता है। रिपीट हुआ है एकदम से आंसर क्वेश्चन। 40 वाला क्वेश्चन है हमारा, वाई वर द लिटिल इंसेक्ट्स एंड द वूम्स अलोन द फुटपाथ टिमिंग आउट फ्रॉम देयर हिडन प्लेसेस। तो हिडन प्लेसेस से ये जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स थे, वर्म्स थे, वो बाहर क्यों आ रहे थे? टू इन्जॉय द रेन, टू इन्जॉय द सनशाइन, टू इन्जॉय द विंड, या फिर ऑल अबव? ऑफ कोर्स टू एन्जॉय द सनशाइन, ये भी आपने पढ़ा होगा एक्सप्लेनेशन में। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाता है बी। 41 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड द पेरेंट टू डू व्हेन दे रीच अ शेडी ग्रुप। तो ये तो हमने अभी बात करी है, रिपीट हो गया क्वेश्चन कि मतलब वो बहुत ज़्यादा थक गए थे तो वो एक जगह रेस्ट करने लग गए। दे सेट ऑन द एज ऑफ द वॉल। ठीक है, आगे चलते हैं। 42 क्वेश्चन है हमारा, इनसाइड द ग्रूव द चाइल्ड बिकम एक्साइटेड टू सी। ग्रूव के अंदर जो है वो बच्चा क्यों एक्साइटेड हो गया था? क्या चीज़ देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था वो? डक, पिकॉक, ड्रोव, या फिर हेंस? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है सी। वहाँ पे बत्तख वाइट कलर की होती है ना, तो उनको देख के वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। दैट इज सी। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं हम। 43 क्वेश्चन है, द स्वीट शॉप हैड मैनी कलर्ड स्वीट डेकोरेटेड विद। तो उस स्वीट शॉप में बहुत सारी जो कलर्ड्स मिठाई थी, कलरफुल मिठाइयाँ थी, तो वो किससे डेकोरेट की गई थी? बादाम पिस्ता से, या फिर सिल्वर गोल्ड से, लीव्स ऑफ द सिल्वर गोल्ड, रोज पेटल से, या फिर केसर थ्रेड से? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है बी, कि वो सिल्वर और गोल्ड की जो परत होती है ना, उससे एक परत बिछाई हुई थी। हर मिठाई पे आपने देखा होगा, आपने वो काजू की बर्फ़ी में देखा होगा, ऊपर एक सिल्वर कलर की लेयर लगी रहती है। तो सिल्वर और गोल्ड से जो है मिठाई को लेयर कर रखा था, लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड से। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका बी। 44 क्वेश्चन है, द चाइल्ड वांटेड। चाइल्ड को क्या चाहिए था? येलो बैलून, रेड बैलून, येलो बैलून, और ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज क्यों होगा? क्योंकि उसके पास बहुत सारे कलर्स के बैलून थे, बैलून सेलर के पास। तो इसमें एक लाइन बोली गई है, द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन क्लोथ्स। ठीक है, तो रेनबो ग्लोरी का मतलब कि बहुत सारे डिफरेंट कलर्स के बैलून सेलर के पास बैलून्स थे, तो बहुत ज़्यादा कलरफुल लग रहे थे, तो इसीलिए बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट फील कर रहा था, इसलिए उसको चाहिए था, तो इसलिए ये लाइन बोली गई है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है डी, ऑल ऑफ दीज। उसको हर कलर के बैलून्स चाहिए थे। 45th क्वेश्चन है हमारा, बट द चाइल्ड न्यू हिज पेरेंट वुड नेवर बाय हिम द बैलून बिकॉज दे वुड सी। तो बच्चे जो है वो जानता था कि उसके पेरेंट्स जो है वो उसे बैलून्स खरीद के नहीं देंगे। क्यों? दे वुड से, वो क्या क्या कहेंगे? ही वॉज ग्रीडी, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, दे वर चीप, या फिर नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है बी, कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, बच्चा नहीं रहा है कि वो टॉयज़ के साथ खेले। ठीक है, तो ये क्या है कि जो है वो बैलून्स नहीं दिलवाया, टॉयज़ नहीं दिलवाया, तो ऐसे ऐसे बच्चा जो है वो खुद को ही रीज़न देता चला गया। ठीक है, जब उसे पता था कि उसके पापा उसको नहीं दिलवाएंगे, उसके पेरेंट्स उसको नहीं दिलवाएंगे। ठीक है, वाई डिड द चाइल्ड प्रोसीड फर्दर फ्रॉम द स्नेक चार्मर। तो बच्चे ने आगे प्रोसीड क्यों कर दिया? वो जो बांसुरी फ्लूट बजा रहा था, स्नेक चार्मर, तो उसने आगे प्रोसीड क्यों कर दिया? उसने वहाँ पे खड़े होकर सुना क्यों नहीं? ऑप्शन है आपके, बिकॉज द स्नेक चैम्बर वॉन्टेड मनी फॉर द शो, द जेंटल फ्लूट म्यूजिक वॉज नॉट इम्प्रेसिव टू द चाइल्ड ईयर, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड, बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हेयर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चैम्बर प्लेड। तो करेक्ट ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, वो है डी, कि उसके पेरेंट्स ने उसको मना कर दिया था कि आपको ये आवाज़ नहीं सुननी है, इस फ्लूट की आवाज़ को नहीं सुनना है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है डी। 47th क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट द चाइल्ड रियलाइज दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे। तो बच्चा ये कब रियलाइज़ करता है कि वो खो चुका है? तो ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है।
एट द राउंड अबाउट स्पॉट, एट द स्वीट शॉप, एट द श्रिन, एट द टॉय शॉप। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका ए, कि वो उस झूले गोल गोल वाला जो झूला होता है ना, उस पर उसको रियलाइज़ होता है जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है कि वो खो चुका है। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है आपका। 48 क्वेश्चन है, वेयर डिड द लिटिल बॉय रश टू सर्च हिज पेरेंट्स। लिटिल बॉय जो है वो अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए कहाँ पर रश करने लग गया, मतलब कहाँ पे भागने लग गया? स्वीट शॉप पे, टेम्पल पे, मस्टर्ड फील्ड पे, या फिर टॉय शॉप पे? तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है बी। वो आप इसमें एक लाइन बोली गई ना कि वो टेम्पल के आसपास भी उसके बहुत सारे कलरफुल क्लोथ दिखते हैं, तो उसको लगता है कि उसके मॉम डैड हैं, कि मॉम डैड ने अगर जैसे कपड़े पहन रखे हैं वैसे उसके कपड़े दिखते हैं, पर वो पेरेंट्स नहीं होते हैं वहाँ पे उनके। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका बी, टेम्पल। 49 क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कलर ऑफ द लिटिल बॉय टर्बन। टर्बन का कलर क्या था उस बच्चे का? ग्रीन, रेड, ब्लू और येलो, मतलब पगड़ी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो येलो कलर की उसकी टर्बन थी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है आपका डी। 50 क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। अब ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें बोला गया है कि आपको क्या लगता है कि एंड में, स्टोरी के एंड में क्या हुआ। ठीक है, बच्चे ने अपने पेरेंट्स को फाइंड कैसे किया? क्या उसे उसके पेरेंट्स मिल गए? लास्ट में ये चीज़ बताई गई है क्या? देखो, अब देखो, उसे एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आदमी मिला है बच्चे को, जो कि उसको मतलब कि वो आदमी बुरा नहीं लग रहा है, तो हम ये मान सकते हैं कि हाँ, उसे अब उसके पेरेंट्स भी उसको ढूंढ रहे होंगे, है ना, उसके अपने बच्चे को ढूंढ रहे होंगे। और ये भी आदमी जो है लास्ट में, जिस आदमी की अच्छे काइंड मैन की बात करी गई है, ठीक है, तो वो भी उनके पेरेंट्स को ही ढूंढने की कोशिश करेगा और बच्चा मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपको इसमें बतानी भी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। जेनरस मैन वॉज अ डेफ, जेनरस मैन टुक द चाइल्ड विद हिम, द चाइल्ड एक्सेप्टेड जेनरस मैन्स ऑफर, ही मस्ट हैव फाइंड हिज पेरेंट्स विद द हेल्प ऑफ द जेनरस मैन। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है डी, कि उस आदमी जो है वो हेल्प करेगा उसके पेरेंट्स को ढूंढने की। आपको साफ साफ लास्ट में स्टोरी में ये चीज़ दिख रही है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, द चाइल्ड मेड अ फर्म एंड बोल्ड रिक्वेस्ट ऑफ राइडिंग। तो चाइल्ड जो है बहुत ही ज़्यादा मन बना लेता है और वो रिक्वेस्ट करता है राइड के लिए। किस पर? बिग व्हील, हॉर्स, राउंड अबाउट, सी सॉ स्विंग। ठीक है, तो ये आपको मुझे बताना है। हु इज़ द ऑथर? ऑथर को अभी आपको मुझे बताना है, जो कि मैंने समरी में आपको बताया है। ठीक है, ऑथर्स तो एक जगह लिख लो और सारे अच्छे से याद कर लो। व्हाट डिड द चाइल्ड वेंट टू ईट एट फेयर? फेयर में वो क्या खाना था उसे? बर्फ़ी, पेस्ट्री, लड्डू या फिर जलेबी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है तीनों, तो आपको इन तीनों के आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे ये MCQs हो जाते हैं फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो ये MCQs को अच्छे से याद कर लेना और एक्सप्लेनेशन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये दोनों कर लिया तो मतलब कि आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। बस ये 2 वीडियोस करने से ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और भी मैंने चैप्टर्स की MCQs वीडियो डाली है बिहाइव बुक की, तो आप चेक कर सकते हो मेरी MCQ प्लेलिस्ट। ठीक है, मेरे चैनल पे जाकर आपको प्लेलिस्ट जो है वो ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।